फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। सियासी उठापटक के बीच ये तो तय हो गया है कि चंद्रशेखर आजाद अब अकेले ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि राजनीतिक गलियारों में ये भी अफवाहें उड़ रही हैं कि कांग्रेस चंद्रशेखर को साधने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस बीच बड़ा सवाल ये है कि चंद्रशेखर के अकेले चुनाव लड़ने से आखिर किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, और आखिर यूपी की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद की हैसियत क्या है। चंद्रशेखर की अपील बड़ी नजर आती है, जबकि सच्चाई इसके उलट है। यूपी के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में आजाद समाज पार्टी की इकाइयां गठित हैं, पर उनके पास कार्यकर्ताओं का मजबूत काडर नहीं है, बूथ तक मजबूत नेटवर्क नहीं है। कम से कम इनकी मौजूदगी फिलहाल ऐसी तो बिल्कुल नहीं है कि दलित मतदाता मायावती के बजाय चंद्रशेखर के नेतृत्व पर भरोसा करें। यहाँ तक कि पश्चिम में जहाँ चंद्रशेखर बहुत मजबूत नजर आते हैं, वहाँ सांगठनिक नेटवर्क गहरा नहीं कहा जा सकता। कुल मिलाकर समूचे उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर का वजूद ऐसा बिल्कुल नहीं कि वे मायावती से दलितों को छीनकर अखिलेश तक ले जा पाएं। चंद्रशेखर की महत्वाकांक्षा बड़ी है। चंद्रशेखर समूचे उत्तर प्रदेश पर दावा करते हैं, और जानकारों की माने तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर के बीच बात नहीं बन पाई। पूर्व और मध्य उत्तर प्रदेश में आजाद असर डालने की स्थिति में नहीं है। आजाद की मांग पश्चिम में केंद्रित होगी। अगर पश्चिम में राष्ट्रीय लोक दल और समाज पार्टी को अखिलेश सब कुछ दे देंगे तो खुद उनके पास क्या बचेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। किसी तरह रालोद और सपा के बीच सीट बंटवारे को लेकर बात बन गई, लेकिन अखिलेश उस पोजीशन में नहीं है कि चंद्रशेखर को 30 सीट दे दें। अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि आजाद की पार्टी क्या इस हालत में है कि बड़े असर डाल सके। आखिर वे दलितों का वोट ट्रांसफर कैसे करा पाएंगे। मायावती अखिलेश गठबंधन में भी नेताओं के दिल तो मिलते दिखे, मगर जमीन पर आम जनता के लिए दिल नहीं मिल पाए। यादव वर्चस्व के खिलाफ यूपी की सियासी जमीन पर जो नैरेटिव फिलहाल है, उसमें लगता है कि दलितों का वोट सपा को ट्रांसफर करने के लिए अखिलेश को और मेहनत की जरूरत है। सवर्णों की तरह यादव वर्चस्व के खिलाफ दलित मतदाताओं में जो विचार है, वह आधी अधूरी तैयारी में फौरी लाभ पीटने की कोशिश में लगे आजाद के राजनीतिक भविष्य पर चोट पहुंचा सकता है। हालांकि सीमित इलाकों में चंद्रशेखर आजाद मायावती को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाते दिख रहे हैं, लेकिन जानकारों की माने तो आजाद के अकेले चुनाव लड़ने से बीजेपी से ज्यादा बसपा को नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि क्या चंद्रशेखर का अखिलेश या कांग्रेस के साथ जाना स्वतंत्र दलित राजनीति की पहचान खोने जैसा नहीं होगा, और क्या चंद्रशेखर आजाद के कोर वोट इस बात से सहमत होंगे। क्योंकि जातिगत राजनीति के इतिहास को देखें तो मायावती की पहचान है कि उन्होंने चाहे जिसके साथ गठबंधन किया हो, हमेशा अपनी शर्तों पर चली हैं। उन्होंने समझौते में कम से कम अपनी राजनीति का कभी नुकसान नहीं किया। ऐसा गठबंधन बनता है तो मायावती दलितों में जो आंशिक विरोध झेल रही हैं, वह खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। जिस समाज ने कई मर्तबा अपने बूते अपना मुख्यमंत्री दिया हो, भला वो सक्षम समाज क्यों दूसरी जाति के नेतृत्व में जाना पसंद करेगा, वो भी मामूली सीटों के बदले। जहां तक बात अखिलेश की है, जब मायावती के साथ वे कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाए तो भला चंद्रशेखर किस काम आएंगे। समाजवादी पार्टी का ज्यादा से ज्यादा दलों के साथ गठबंधन करने का मतलब है अपनी हिस्सेदारी कम करना। राजनीति में दो तरफा नुकसान की तरह सीटें साझा करना पड़ती हैं, और वोट ट्रांसफर नहीं होने पर उन्हें गंवाना भी पड़ता है। ऐसी स्थिति में गठबंधन भाजपा के लिए फायदेमंद दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।